प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हैं कि श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों ना देखो अंतर्गत, पिछला 4 घड़ी दिन जब, ये सोई घड़ी है अब, ये सोई घड़ी है अब। हे साथ जी, हमें खेल में आए एक पल भी नहीं हुआ है, परंतु हम समझ बैठे हैं हम सदा से जहाँ हैं और जहाँ रहने ही वाले हैं। परम धाम में जब भी वही समय शाम के 4:30 बजे हैं, वही घड़ी है, वही पल है। तो खेल के झूठे दुखों को छोड़कर अपनी आत्म दृष्टि से राज श्यामा जी की शोभा को हम निहारें। आज हम श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और उसमें हम सब मिलकर आनंद लेंगे, क्योंकि बैठे तो हम परम धाम में मूल मिलावे में ही हैं। वहाँ पर तो वही समय है, हम राज श्यामा जी को ही देख रहे हैं, उनके चरणों तले हम बैठे हैं। और यहाँ हमारी सुरत आई है, पर यहाँ आकर हम सब भूल गए, अपने प्रीतम को ही भूल गए। अब हमें हमारे प्रीतम, हमारे श्यामा जी हमें याद दिला रहे हैं कि अपने श्रृंगार को देखो, अपने राज श्यामा जी के श्रृंगार को देखो, कैसा श्रृंगार है, हम वहाँ क्या क्या करते थे। श्यामा जी के चरण कमल अत्यंत कोमल एवं उज्जवल है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कावी, कडला के आभूषण जगमगा रहे हैं और चरणों के अंगूठों में अनवट शोभा देता है। चरणों में क्या पहना हुआ? अंगूठे पे अनवट। अनवट में आरसी जड़ी हुई है, यानी शीशा, और जिसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार निहारती है और उंगलियों में सुंदर बिछुए पहने हुए हैं। श्यामा जी के नीले हरे रंग की चरनियाँ हैं और साड़ी का रंग लाल है। गौर वरण पर श्याम काले रंग की कंचुकी बेहद शोभा देती है, यानी ब्लाउज कौन से कलर का है? श्याम, यानी काले रंग का। इन सभी वस्त्रों में कई तरह के कटाव हैं, बेल, बूटे, फूल और नक्शकारी जड़ी हुई है। श्यामा जी आधा घूंघट लिए हुए प्रेम भरे तिरछे नेत्रों से राज जी को निहारती हैं और श्यामा जी के हृदय और विचारों में ही कोमलता है। श्यामा जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहने हुए हैं, जिनमें कई रंग के नग जड़े हुए हैं, सुंदर साथ जी। और बाजूबंद के लटकते फुम्मक की शोभा को देखकर तो नज़र वहीं ठहर जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई झूला डला हुआ है, झूले पे हम सखियाँ बैठी हुई झूला झूल रही हैं। श्यामा जी की अति कोमल कलाई में पहुँची नव घड़ी, नवचूड़ और कंकनी से शोभित हैं और नवचूड़ में 9 रंगों के रत्नों की अलग अलग चूड़ियाँ छलकती हैं, जिनकी किरणें आपस में टकराती हैं और कंकनी में बेल, फूल, पत्तों की नक्शकारी आई है। पहुंची और नवघड़ी में 5-5 रंगों के नग जड़े हुए हैं। श्यामा जी की 8 उंगलियों में 8 रंग के नगों की मुंदरियाँ जगमगा रही हैं और दाहिने यानी राइट हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी यानी दर्पण वाली मुंदरी पहनी हुई है, जिसमें श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं तो कभी चुपके से राज जी की छवि निहारती हैं। बाएं लेफ्ट हाथ के अंगूठे में कंचन का छल्ला है और जानी सोने का, जो कहते 16 बार तपाया हुआ अग्नि में सोना जब निखर के आता है उसको कंचन बोलते हैं। सभी आभूषणों में सुगंध, चमक और कोमलता है, निर्मलता है। श्यामा जी के नूरी कंठ में 7 हार जगमगा रहे हैं। 5 हार मोती, मानिक, लसनिया, हीरा और नीलमी के अति सुंदर हैं। 5 हारों के बीच दुगदुगी की सुंदर शोभा है, सुंदर साची। और श्यामा जी के कंठ से लगता हुआ 5 लड़ी का चीड़ का हार शोभा देता है। चंपाकली
का हार सबसे लंबाया है और माथे पर सुंदर लाल बिंदी आई है और नासिका में बेसर यानी मुरली है जिसमें मोती का सुंदर नग लटक रहा है। कानों में पानड़ी शोभा देती है। कानों में क्या पहना हुआ? पानड़ी, जैसे पान की तरह आभूषण होते हैं ना, ऐसे मुड़ा हुआ सा, जिसमें मोती और मानिक की लरें लटकती हैं। इनकी झाई गालों पर पड़ रही है। श्यामा जी के सिर पर राखड़ी शोभा देती है और जिसमें मानिक का लाल रंग का नग है। मानिक की लालिमा से धरती और आकाश भी लाल लाल ही दिखाई देते हैं। मोतियों के नगों से गूंथी हुई बेनी यानी चोटी श्यामा जी की गोरी पीठ पर लहराती है। श्री श्यामा जी के मुखरबिंद गोर, उज्जवल और लालिमा लिए हुए हैं। श्यामा जी के नेत्रों में लज्जा यानी शर्म समाई हुई है और आँखों में, कानों पर काजल की पतली सी रेखा दिखाई देती है। नेत्रों में प्रेम की लालिमा हमेशा छाई रहती है। श्यामा जी प्रेम भरी नज़रों से प्रीतम को निहारती हैं और श्यामा जी मीठी जुबान से मीठे वचन भी बोलती हैं। वे प्रीतम से मर्यादा में हंसकर बातें करती हैं और उनके सब अंगों में धनी से बात करने के लिए उमंग भरी हुई है। भौहें, नेत्र, नासिका, होंठ, हरवट्टी, गाल, कान, कंठ और हृदय श्यामा जी का अंग अंग राज्य से मिलने के लिए नाचता है। श्री राज श्यामा जी और रूहों की बैठक की शोभा और सुंदरता बेशुमार है। हम सखियाँ श्री राज श्यामा जी को घेर कर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अंग से अंग लगाकर बैठी हैं और सखियाँ दाड़िम की कलियाँ अर्थात अनार के दोनों दानों के समान इस तरह से सट सट कर बैठी हैं कि उनके बीच में से एक उंगली जाने की भी जगह नहीं है। सब सखियाँ अलग अलग वस्त्रों की शोभा में इस तरह से हिल मिल कर बैठी हैं कि इनके स्वरूप को दो नहीं कह सकते। सब एक स्वरूप होकर बैठी हैं। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों ना देखो अंतर्गत, पिछला चार घड़ी दिन जब, ये सोई खड़ी है अब, ये सोई घड़ी है अब। ये साथ जी, हमें खेल में आए एक पल भी नहीं हुआ है, परंतु अब समझ बैठे हैं कि हम सदा से जहाँ हैं और यहीं रहने वाले हैं। परम धाम में अब भी वही समय शाम के 4:30 बजे हैं। वही घड़ी, वही पल। तो खेल के झूठे दुखों को छोड़कर अपनी आत्म दृष्टि से हमें अपनी श्यामा जी का श्रृंगार को देखते रहना चाहिए, हर पल, हर समय। और जबकि इस खेल में आए 400 450 साल के करीब होने वाले हैं, पर वहाँ का एक पल भी अभी नहीं बीता, क्योंकि वहाँ के एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने में ये ब्रह्मांड बन के ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर तो वही का वही समय ठहरा हुआ, एक पल भी आगे पीछे नहीं बढ़ रहा। जब हम इस संसार से हम जाएंगे, हम आत्माएं अपने घर में की फरामशी को तोड़कर हम उठ जाएंगे, तो वही समय होगा। हमारे राज्य के मुख से आवाज़ निकल रही होगी, अलस्तो वेरंबकुम, अलस्तो वेरंबकुम। और सुंदर साथ जी, बस इसी तरह से हमारे धनी जी, ये श्रृंगार हम नहीं बोल रहे, ना कोई हम बोल सकते हैं। ये हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ ही सब कुछ हमें बताकर जगा रहे हैं अपनी वाणी से। ये वाणी नहीं है
ये समझो हमारे और हमारे प्रीतम की बातें हैं, बस अपने घर की, बाहर की नहीं, इस संसार की नहीं। ये संसार तो हम देखने उतरे हैं, पर ये संसार हमारा अपने नहीं। ये खेल अपना नहीं कि आपा इस खेल दे नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो गलती हो इस शरीर से बोलने चलने में गलती हो जाती है ना, क्योंकि वाणी तो साक्षात चेतन है, और ये जड़ शरीरों से जो बोलने वाले हैं हमारे प्रीतम तो हैं, हमारे प्राणनाथ तो हैं, सच्चिदानंद ही तो हैं, आनंद के सागर ही तो हैं, प्रेम के सागर ही तो हैं। प्रणाम जी।